Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, SPNKS Government College, दौसा। ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर के इकोलॉजी बुक्स के यमुना का प्रदूषण एवं यमुना एक्शन प्लान के संदर्भ में है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि गंगा के प्रदूषण के बारे में अपने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे यमुना नदी की, जो कि भारत की एक और बड़ी नदी है गंगा के अलावा। तो किस प्रकार से इसका कहाँ से कहाँ तक फैलाव स्थल है और क्या इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, क्यों ये नदी पर्यावरण प्रदूषण का एक अंग बनती जा रही है, क्या क्या इसके कारण हैं, किस प्रकार से इसमें सुधार किए जा रहे हैं या अपेक्षित हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यमुना के इंट्रोडक्शन के लिए हम बात करें तो यमुना भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम उत्तरांचल राज्य के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के बंदरपूंछ शिखर के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। भारतीय पुराणों में इसे सूर्य की पुत्री तथा यम की बहन के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भगवान की गाथाओं में भी आपने इसके बारे में कई विस्तार से इसकी लीलाएं पढ़ी होंगी। यमुना भारत की एक प्रमुख नदी गंगा की सहायक नदी है। यमुना इलाहाबाद में गंगा से आके मिलती है। इस स्थल को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गंगा यमुना के अलावा सरस्वती नदी भी आकर यहाँ पे मिलती है। स्वयं यमुना की भी अनेक छोटी सहायक नदियाँ हैं। इनमें से अनेक पहाड़ी क्षेत्रों से उद्गमित होती है तथा अनेक भारतीय प्रायद्वीपीय मैदानों से शुरू होकर यमुना में मिलती है। इनमें से राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमांतीय नदी चंबल भी एक प्रमुख है, जो यूपी के इटावा के निकट यमुना से आके मिलती है। यमुना की यदि हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है। यमुना के पॉल्यूशन की हम बात करें तो यमुना के मैदानी बहाव क्षेत्र में उत्तर भारत के अनेक प्रमुख शहर बसे हुए हैं। इन शहरों से उत्पन्न होने वाला बहुत सा गंदा पानी यमुना नदी में आकर मिलता है। दिल्ली विश्व का एक अत्यधिक घनी आबादी वाला तथा उत्तरी भारत का अधिकतम आबादी वाला शहर है। अकेले दिल्ली शहर के 3296 MLD अर्थात मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज यमुना में शामिल होते हैं। प्रदूषण की यह मात्रा इतनी है जितनी कि पूरे भारत के श्रेणी 2 शहरों को मिलाकर भी नहीं होती। यमुना के तट पर दिल्ली के निकट लगभग 62,000 झुग्गियां हैं, जिनमें 3.5 लाख लोग रहते हैं। इनके घरों में नालियों में सफाइयों की उचित व्यवस्था न होने के कारण इनका सारा जो सीवेज है या कूड़ा करकट है वो यमुना के पानी को सीधा प्रभावित करता है। 2 से 3 दशक पहले तक दिल्ली से निकला हुआ सीवेज पास के खेतों में सिंचाई के काम आता था, परंतु दिल्ली की आबादी बढ़ने के साथ इन खेतों में बस्तियां बस गई, जिसके कारण एक तो सीवेज को भूमि पर रोकने की जगह नहीं रह गई, साथ ही नई आबादी ने सीवेज की मात्रा भी बढ़ा दी। दिल्ली की तीव्र गति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1911 में इस शहर की आबादी 4 लाख थी, जो 91 में 94 लाख व 2000 में 1,39,00,000 हो गई। इस बढ़ोतरी से यमुना के स्वच्छ जल, जिसे ऊपरी भागों से रोककर दिल्ली को पानी देने के लिए काम लिया जाता था, की खपत बढ़ गई तथा गंदे पानी की मात्रा बढ़ गई। इस तरह दिल्ली यमुना के प्रदूषण का कुल 50% प्रदूषण का दोषी है। सीवेज के अलावा यमुना में ठोस प्लास्टिक व्यर्थ, उद्योगों का अपशिष्ट, अर्ध जले शव, अस्थियां एवं राख आदि भी प्रदूषण फैलाते हैं। यदि हम यमुना के फैक्ट को देखना चाहें कि इसका उद्गम क्या है, तो इसका उद्गम यमुनोत्री उत्तरकाशी जिला उत्तरांचल से चालू होती है। इसकी उद्गम स्थल की ऊंचाई लगभग 6,387 मीटर MSL होती है। उद्गम स्थल का जो कैचमेंट होता है वो यमुनोत्री ग्लेशियर पर्वत होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, सिंध, केन। प्रमुख सहायक नदियां आपने देख ली। इसकी कुल लंबाई लगभग 1370 किलोमीटर होती है। इसको जो अन्य नाम से पुकारा जाता है वो जमुना है, कालिंदी है। यमुना का कैचमेंट जो एरिया है वो है 2,19,668 वर्ग किलोमीटर। यमुना की जो सहायक नदियाँ होती है ये टोटल कैचमेंट का 70.9% हिस्सा बनाती है। गंगा के कैचमेंट में देखा जाए तो ये 40% हिस्सा बनाती है।
यमुना का कैचमेंट देश के क्षेत्रफल का लगभग 10.7% होता है। कैचमेंट क्षेत्रों का राज्यों में फैलाव उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके जो प्रमुख तटीय शहर हैं वो है हरियाणा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद। यदि यूपी की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा और दिल्ली। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से यमुना का जो कैचमेंट एरिया है वो कहाँ कहाँ है, क्या क्या इसमें पॉल्यूशन के कारण है। मेरे अगले वीडियो में हम इसके एक्शन प्लान की बात करेंगे कि यमुना को किस प्रकार से साफ किया जा सकता है या कौन कौन सी परियोजनाएं इस कार्य को लेकर चल रही है। थैंक यू।